ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वेदांत गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का और नेक्स्ट वीक का जो सेशन है वो बहुत ही गहरा भी है और महत्वपूर्ण भी है। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं मंत्रा 3 ऑफ कैवल्य उपनिषद और यहाँ पर 3 मुख्य बातें हैं। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योग के बारे में बताया गया है। अब इन तीनों शब्दों का मौलिक अर्थ से बिल्कुल अलग अर्थ निकल के आते हैं और इसीलिए हो सकता है इसको गहराई में समझने के लिए आपको कई बार सुनना पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। उसके पहले हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। नेक्स्ट Q&A सेशन के लिए, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप हमें भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस। आप चाहे तो हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा नीचे टेलीग्राम के लिंक दी गई है, उसके क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर ले और वहाँ भी आप हमें आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं। और एक और खुशखबरी है, इस सोमवार से हम शुरू कर रहे हैं भगवत गीता चांटिंग चैप्टर 2 और ये चांटिंग हम सीखेंगे प्रॉपर लय के साथ और संस्कृत ग्रामर के साथ में। सो डोंट मिस इट। इसके अलावा अगर अब तक आपने हमारा नीचे दिए गए लिंक के हिसाब से गूगल फॉर्म को नहीं भरा है तो प्लीज़ भर दीजिए, जिससे आपको हमारी सारी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओम तत्सत। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मंत्र 3। तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवेहि सो ब्रह्मा जी रिप्लाइड। आश्वलायन ने प्रश्न किया कि आप मुझे ब्रह्म विद्या दे दो, ब्रह्म विद्या सिखा दो। तो जनरली ट्रेडिशन में दे डोंट oblige टू गिव यू ब्रह्म विद्या जस्ट बिकॉज यू आस्क फॉर इट, एंड नॉर्मली दे रिजेक्ट। दिस इज नॉर्मल ट्रेडिशन। नॉर्मली दे विल रिजेक्ट टू सी द अधिकारित्वम, परिपक्वता, कीननेस टू नो ब्रह्म विद्या। लेकिन ब्रह्मा जी ने यहां पे ऐसा नहीं किया, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अधिकारी, रेडी फॉर गेनिंग दिस नॉलेज। सो ब्रह्मा जी वॉज रेडी टू गिव दिस नॉलेज, बट ही स्ट्रेट अवे डिडंट स्टार्ट विथ ब्रह्म विद्या। ब्रह्मा जी gave some disciplines to achieve tools
टू अचीव दिस ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या हासिल करने के लिए टूल्स होना जरूरी है, प्रॉपर मेथड होना जरूरी है। देन ही गिव्स श्रद्धा भक्ति ध्यान योगात अवेही। अवेही मे यू अंडरस्टैंड। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा। अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, श्रद्धा योगा भक्ति योगा ध्यान योगा, और यू कैन टेक योगा एज सेपरेट साधना। बट यहां पर इस कॉन्टेक्स्ट में, इन दिस कॉन्टेक्स्ट हियर, इट इज श्रद्धा योगा भक्ति योगा ध्यान योगा। मगर यहां पर जो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा जैसे हम हमेशा अंडरस्टैंड करते हैं समझते हैं, ये उस तरह से नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड बोथ वेज कि श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा, उसका जनरल अर्थ क्या है, रूढ़ी अर्थ क्या है, और लक्ष्यार्थ क्या है। यहां पर वाक्यार्थ क्या है, वाच्यार्थ क्या है, और लक्ष्यार्थ क्या है, दोनों हम उसको समझेंगे। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा जैसे शास्त्र डिफाइन करते हैं, गुरु वाक्येषु वेदांत वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। वेदांत वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। So Shraddha could mean here Shraddha, or it could mean here Karma Yoga, but in this context it means something else. So at different level श्रद्धा के मायने यहाँ पे बदल रहे। जैसे जैसे आप साधना में आपकी मैच्योरिटी हो रही है, वैसे वैसे यहाँ पर आपके मायने बदल रहे हैं श्रद्धा के, और इंटेंस होते जाएंगे। सो या तो आप श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा एट इनिशियल स्टेज की साधना पे आप उसको एज इट इज ले लो, श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा। तो वहां पर श्रद्धा जो है, गुरु वाक्येषु वेदांत वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा, यानी सबसे पहले शास्त्र पढ़ने से पहले वेदांत वाक्य पे विश्वास होना चाहिए। वेदांत एज ए प्रामाण्यम बुद्धि, वेदांत में प्रामाण्यम बुद्धि होनी चाहिए। प्रामाण्यम बुद्धि यानी वेदांत इज प्रमाणम। जैसे हमारी आंखें प्रमाणम है, कान प्रमाणम है, प्रत्यक्ष प्रमाणम है, और जैसे उस पर हमें पूरा विश्वास है, वैसे ही वेदांत वाक्य पे पूरा विश्वास है। ये प्रमाणम है, इसलिए मीन्स ऑफ नॉलेज। और गुरु वाक्य में, क्योंकि ये जो टीचिंग है, जो वेदांत वाक्य है, वो जैसे अब यहां पे एक सिंपल सा एग्जांपल, यही मंत्र आप ले सकते हो कि ये जो श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा यहां पे जो दिया है, इसका लक्ष्यार्थ बिल्कुल अलग है, वाच्यार्थ अलग है, लक्ष्यार्थ बिल्कुल अलग है, और जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग है उससे बिल्कुल अलग है यहां पर। सो इस अंडरस्टैंडिंग को रिवील करने के लिए, इस नॉलेज को अनफोल्ड करने के लिए यू नीड टीचर। आपको शायद हो सकता है अच्छा नॉलेज हो संस्कृत का, आप उसको अच्छे से ट्रांसलेट कर पाओ, ठीक है, बट दैट डजंट गिव यू द विजन ऑफ शास्त्रा। इसलिए यहां पर टीचर इज रिक्वायर्ड, और गुरु के ऊपर विश्वास जरूरी है, और वो श्रद्धा है। देखिए, आप कोई भी टेक्स्ट ले लो, चाहे भगवत गीता हो, उपनिषद हो, वेदांत अध्ययन में कोई भी टेक्स्ट हो, या इवन तत्वबोधा हो, प्रकरण ग्रंथ हो, कोई भी हो, इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस जो होनी चाहिए वो है श्रद्धा। बिना श्रद्धा के आप नॉलेज पहले तो रिसीव ही नहीं कर पाओगे,
और रिसीव कर भी लिया तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, और एक बार के लिए उसके वाक्यार्थ को वाच्यार्थ को समझ भी लिया तो आप उसको रिटेन नहीं कर पाओगे। उसके रिटेंशन के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को ओन अप करने के लिए वो श्रद्धा होनी जरूरी है। उस नॉलेज को इम्बाइब करने के लिए श्रद्धा होनी जरूरी है। अदरवाइज आपको हमेशा लगेगा कि ये मुझे एग्रीएबल नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि श्रद्धा की कमी है। मेरा सोचना ऐसा है, यहां पे अपने ईगो को सरेंडर करना बहुत जरूरी है, और जब तक हम अपने ईगो को सरेंडर नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं है वहां पर। श्रद्धा इन्वॉल्व्स सरेंडर ऑफ आवर ईगो। और इन व्यवहार जगत, in the area of your ignorance, you must surrender to higher intellect. That is Shraddha again. So श्रद्धा आप लिटरली श्रद्धा के रूप में ले सकते हो, या उसको आप कर्म योगा के रूप में भी ले सकते हो। यहां पर ब्रह्म विद्या के लिए प्री रिक्विजिट क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगा, ये जरूरी है, नेसेसरी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू रिसीव ब्रह्म विद्या। सो श्रद्धा कैन बी टेकन एज कर्म योगा। नाउ आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ कर्म योगा। ईश्वर अर्पण भाव और प्रसाद बुद्धि। ईश्वर अर्पण भाव से काम करना है, प्रसाद बुद्धि से जो मिला उसको एक्सेप्ट करना है। देन व्हाट इज भक्ति? भक्ति इज मानसम कर्म। इफ यू से श्रद्धा, नाउ भक्ति इज मानसम कर्म। अगर वो कर्म योगा है तो भक्ति इज मानसम कर्म। इट इज ऑल्सो कायिकम एंड वाचिकम कर्म। इट इज ऑल्सो उपासना। It is also saguna brahma upasana, we can say. Upasana, saguna brahma upasana. But in this context, it is different. We'll come back to that. Then dhyanam. Dhyanam also, see, bhakti at the extreme level, you can go up to saguna brahma upasana. Dhyanam is also manasam karma. In general context we say dhyanam is saguna brahma upasana in general. So manasam puja. Bhakti could be कायिकम वाचिकम। then भक्ति को आप कायिकम और वाचिकम तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो ये मानसम पूजा हो जाएगी, जो सगुण उपासना है वैसे। सो भक्ति में कायिकम वाचिकम यानी आप लिटरली आप पूजा कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो। वाचिकम यानी आप उच्चारण कर रहे हो, नाम जपा कर रहे हो वगैरह, पारायणम कर रहे हो आप, तो ये वाचिकम हो गया। एंड देन ध्यानम। ध्यानम इज सगुण ब्रह्म उपासना। आप मेंटली आप पूजा परफॉर्म कर रहे हो ध्यानम में। अगर आप यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हो श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगा, सो यहां पर श्रद्धा है श्रवणम एस साधना, भक्ति है मननम, ध्यानम है निधिध्यासनम, निर्गुण उपासना, निर्गुण ब्रह्म उपासना। सो श्रद्धा श्रवणम। श्रवणम यानी जो केवल सुनना नहीं है, सुनना, उसको अंडरस्टैंड करना, एसिमुलेट करना, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें। और जो कुछ आप सुनते हो तो क्या तुरंत जब जैसे ही सुना तब अंडरस्टैंड हो गया क्या? इट टेक्स टाइम। माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। आपने प्लांट का बीज बो दिया आज, तो क्या तुरंत प्लांट आ जाएगा? नहीं,
It takes time. So Shravanam includes that Shravanam, listening to the Shastra, and at the same time that dwelling time what you give. सुनने के बाद जो अब ड्वेलिंग टाइम होता है उसको समझने के लिए, जैसे गाय है खाना खाने के बाद फिर से वो लेकर आते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए, वैसे ही हमने सुना, लेकिन सुनने के बाद क्लास में हमने सुन लिया, सुनने के बाद उसको समझना है, वो कंप्लीट प्रोसेस जो है उसे कहते हैं श्रवणम। और ऐसा नहीं है कि वो श्रवणम केवल क्लास के दौरान ही हो जाएगा, सुनना समझना सब क्लास के दौरान ही हो जाएगा, नहीं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम, क्योंकि जो बीज आपने बोया है इट टेक्स टाइम टू ग्रो। वैसे ही वो समझ आने में हो सकता है आपने जो खाना खाया, कितनी देर में खाते हम खाना, 20 मिनट में खाना खाकर हो जाता है, मगर खाना खाने से क्या वो डाइजेस्ट हो गया? नहीं, इट टेक्स 4 आवर्स मिनिमम। उसी तरह से जो हमने सुना, श्रवणम किया, उसके बाद देयर इज अ ड्वेलिंग टाइम जिसमें वो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, एटलीस्ट वाच्यार्थ था या एटलीस्ट जो शास्त्र कह रहा है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि शास्त्र क्या कहना चाहता है। देन भक्ति indicates mananam in this context. Shraddha indicates shravanam, bhakti indicates mananam. Mananam क्या है? There is no vagueness, clarity in knowledge. जो कुछ हमें मिला, नॉलेज मिला, उसमें क्लैरिटी होना, कोई कंफ्यूजन नहीं है वहां पर, कोई डाउट नहीं है वहां पर। तो श्रद्धा श्रवणम है, भक्ति मननम। इसके अलावा एडवांस स्टेज ऑफ मननम इज कि जो पूर्व पक्ष है, जो वेदांता से हटके जो बात करते हैं, या जैसे वेदांत शास्त्र कहते हैं ज्ञानमेव मोक्षः सिद्ध्यति, केवल ज्ञानम से मोक्ष संभव है, कर्मा से संभव नहीं है। पूर्व पक्ष कहेंगे कि नहीं, कर्मा भी जरूरी है। तो हम ये नहीं कहते अच्छा ठीक है आपको वो रास्ते से चलना है वो रास्ते से चलो, हमें ये रास्ता ठीक है, विन विन सिचुएशन है, जिसके जो पसंद है वो रास्ता ले लो। नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, मीनिंग इट इज नॉट पॉसिबल एंड वी कैन प्रूव इट। तो जब कोई वेदांत से शास्त्र से हटके कोई बात करता है तो हमारे पास उतनी सोच, उतनी समझ है कि हम उसको प्रूव कर सके कि वो गलत है एंड शास्त्र सही है। ये मननम है। और इतना ही नहीं, एटलीस्ट कम से कम हम इतना तो समझ सके व्हाट इज द फैलेसी इन इट। अगर कोई कुछ कमेंट करता है तो उसमें गलत कहां जा रहा है वो, जैसे शून्यवादी है, वो कहते हैं सब कुछ जो आया है शून्य से आया, नथिंगनेस से, और नथिंगनेस में चला जाएगा, वापस शून्य में चला जाएगा, शून्य से आया शून्य में चला जाएगा। वेदांत शास्त्र उसको निगेट करते हैं एक ही बात में, शून्य से केवल शून्य आ सकता और कुछ नहीं आ सकता। बोया पेड़ बबुल का आम कहाते खाए, शून्य से केवल शून्य आ सकता है। शेक्सपियर ऑल्सो सेज नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग। So nothing says something cannot come out. The pigeon coming out of the hat from the magician, because वो hidden है already वहां पर, इसलिए वो हाथ की सफाई और कुछ नहीं है। It is not that he is producing pigeons, तो डॉलर भी प्रोड्यूस कर सकता होगा फिर तो।
सो भक्ति इज मननम, देन ध्यानम इज निधिध्यासनम, वेदांतिक मेडिटेशन। वेदांतिक मेडिटेशन यानी वेदांतिक शास्त्र के जो स्टेटमेंट्स हैं उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करना। तत्त्वम असि, ये वेदांतिक स्टेटमेंट है, यू आर दैट सेल्फ। और ब्रह्म किसी से आसक्त नहीं है, साक्षी है, ये वेदांतिक स्टेटमेंट है। इस पर कॉन्टेम्पलेट करना, क्योंकि मेरे सोच, मेरा अनुभव अलग है। मुझे ऐसा लगता है मैं यहां वहां कई चीजों से बंधा हुआ हूं, लेकिन वेदांत कहता है नहीं, आप फ्री हो। फ्रीडम इज योर ओरिजिनल नेचर। तो ये ऐसा क्यों है? तत्त्वम असि, यू आर दैट ब्रह्म, आप वो ब्रह्म है। मगर मुझे तो लगता है कि मैं ये लिमिटेड XYZ ABC, ये मेरा नाम है, ये मैं हूं, ये मेरी हाइट, ये मेरी वेट, तो मैं तो लिमिटेड हूं। इस वाक्यों पर कॉन्टेम्पलेट करना, इट्स नॉलेज बेस्ड। और यह तभी संभव है अगर आपने श्रवणम और मननम किया है प्रॉपरली, तो ही निधिध्यासनम आप कर पाओगे। अगर श्रवणम ही नहीं किया, श्रवणम इज द मूल साधना, तो मननम भी पॉसिबल नहीं है। मननम आप किस पे करते हो? जो श्रवण किया उसके ऊपर। निधिध्यासनम आप किस पे करते हो? जो श्रवणम किया उस पर। सो श्रवणम इज द मेन साधना, मननम और निधिध्यासनम जो है वो सेकेंडरी साधना है यहां पर। सो श्रवणम शुड बी डन प्रॉपरली। वहीं पर अंडरस्टैंडिंग अगर वहीं से गलत है, वेदांत शास्त्र क्या कह रहा है, टीचर क्या कह रहा है, बट मुझे नहीं लगता है, सो टीचर गलत, चलो काट दो, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या वो हम लिखते हैं वहां पर। तो श्रवणम ही डिफेक्टिव हो गया वहां। वी डोंट एक्सेप्ट द शास्त्र द वे इट शुड बी एक्सेप्टेड। प्रामाण्य बुद्धि नहीं है वहां पर, तो श्रवणम डिफेक्टिव हो गया, मननम डिफेक्टिव हो गया, निधिध्यासनम क्या होगा फिर? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हैविंग प्रामाण्य बुद्धि इन शास्त्र, इन टीचिंग, इन टीचर, इन द मेथोडोलॉजी, परंपरा। पूर्व वेदा कहते हैं अगर आप ये कर्मा करोगे तो आपको ये फल मिलेगा। कर्मा अलग है, फल अलग है। बच्चों को कहते हैं ना, अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे परसेंटेज आएंगे। अच्छे परसेंटेज किस लिए आना है? ताकि आपको अच्छा जॉब मिले। अच्छा जॉब किस लिए चाहिए? ताकि आपको अच्छे पैसे मिले। अच्छे पैसे किस लिए चाहिए? ताकि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी हो। अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस लिए चाहिए? ताकि आप सुख सुविधा के साथ जी सको। सुख सुविधा किसके लिए चाहिए? ताकि आप सुख शांति के साथ रहो। There is a one action, one result. Action, result. Action, result. वेदांत शास्त्र में आपका तात्पर्य क्या है और साधना क्या है? साधना है श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम। ये तीनों साधना किसके लिए है? नॉलेज को पाने के लिए। तीनों साधना किस लिए? नॉलेज को सुना, उसको अंडरस्टैंड किया, उस पर मननम किया, उसमें जो वेगनेस है उसको क्लियर किया। नाउ इट इज क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बट उसमें कुछ विपरीत भावना है, क्योंकि मेरे जो इतने सालों का, इतने जन्मों का जो मेरे विचारों में है उसको मैं कैसे निकालूं? तो ये विपरीत भावना है यहां पर। इस विपरीत भावना को निकालने के लिए निधिध्यासनम है। सो ओवरऑल ये तीनों एक्सरसाइज जो है, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, ये तीनों जो है नॉलेज पाने के लिए है। तो नॉलेज पाके आपको क्या मिलेगा? जैसे वर्ल्डली गेन में नॉलेज आप पाओगे, एमबीए करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, मेडिसिन करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसे से क्या मिलेगा? सुख सुविधा मिलेगी। तो
तो यहां नॉलेज मिलने से आपको क्या मिलना है? देन यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। अगर ये नॉलेज लेकर आपको मन की शांति चाहिए तो आप गलत जगह पे हो। ये नॉलेज इज द मीन्स, एंड क्या है इसका? व्हाट इज मुक्ति? मुक्ति क्या? मुक्ति का मतलब क्या? क्या अभी आप मुक्त नहीं हो? जो अज्ञान है वो दूर होने के बाद में अज्ञान दूर होना यानी ज्ञान आना। आप ज्ञान किस लिए ले रहे हो? मुक्ति के लिए। मुक्ति क्या है? ज्ञान के लिए। एक्चुअली ज्ञानम इज द मीन्स, ज्ञानम इज द एंड। ज्ञानम इटसेल्फ इज मोक्षा। ज्ञानम इटसेल्फ इज मन की शांति। मन की अशांति का कारण क्या है? अज्ञानम। मन की शांति का कारण क्या है? ज्ञानम। आप क्या कोशिश कर रहे हो? प्रयत्नम क्या है? ज्ञानम। ज्ञानम पाने की कोशिश कर रहे हैं और ज्ञानम ही मीन्स है, ज्ञानम ही एंड है। बाकी सब जगह क्या है? एक मीन्स है, एंड कुछ और है। पैसा कमाना है सुख शांति के लिए, सुख सुविधा के लिए। स्टडीज करनी है पैसा कमाने के लिए। एडमिशन लेना है स्टडीज करने के लिए। ट्यूशंस रखने हैं स्टडीज करने के लिए वगैरह। सो देर इज अ मीन्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम द एंड। यहां पर मीन्स एंड एंड बोथ आर सेम। साधना और साध्य। साध्य वस्तु क्या है? नॉलेज। साधना क्या है? नॉलेज। साधना और साध्य दोनों नॉलेज ही है यहां पर। इसलिए ये जो कुछ लोग कहते हैं ना, या तो कर्मा से आपको मुक्ति मिलेगी, कर्मा से आपको मुक्ति मिलेगी, वो गलत है। या कुछ लोग कहते हैं योगा करने से मुक्ति मिलेगी, वो गलत है। मेडिटेशन करने से, ध्यानम से, मेडिटेट करो, पढ़ाई मत करो, ज्ञानम के ऊपर मत जाओ। निगेट ज्ञानम, यू विल गेन मोक्षा। यू कैन नेवर गेन मोक्षा। जब तक आप एक वस्तु को चाहते हो, एक मीन से दूसरा एंड है, यू विल नेवर अचीव इंफिनिटी, परमानेंस, क्योंकि वो अपने आप में लिमिटेड है। एक मीन्स, दूसरा एंड, ये दो अलग अलग चीज है। यहां नॉलेज ही मीन्स है, नॉलेज ही एंड है। और अगर जो चीज आपने समय पे पाई है, जो कल नहीं था आज है, तो वो कल नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू टाइम। बट ये जो नॉलेज है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये नॉलेज मिलने के बाद में मैं ब्रह्म बनता हूं क्या? नहीं, मैं पहले से ब्रह्म था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। अभी क्या है? आज की तारीख में क्या? आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग, आई वॉन्ट टू बिकम समबडी, आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ। मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है दूसरे किसी को कि मैं कुछ हूं। यू आर लिमिटेड, यू आर बाउंड। अच्छा, तो वो जो बिकमिंग वाले पर्सन है उसको बाहर निकालना। ओके, आई वॉन्ट टू बिकम अ नॉन बिकमिंग पर्सन। अगेन यू आर अ बिकमिंग। So there is another person. I want to give up everything. Why? What for? अध्यात्म करना है मुझे, इसलिए। You don't have to give up anything. By even if you try to become non-becoming, you can never be successful.
because that becoming person is still there. मुझे बड़ा वेल्दी बनना है, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी की तरह बनना है, टाटा की तरह बनना है, मुझे बड़ा पॉपुलर बनना है, सेलिब्रिटीज की तरह, मुझे बड़ा नोबल बनना है, आई वॉन्ट टू विन अ नोबल प्राइज, और आई वॉन्ट टू बी अ स्पिरिचुअल पर्सन. Hey, you are a spiritual person. You don't have to become. You have to just know you are a spiritual person. तो जो साध्य वस्तु है वो है नॉलेज, which is already near. Which is near? Near to be known. What is to be known? That I am Brahma. I am अनासक्तः. मैं अपने आप को समझता हूं कि मैं आसक्त हूं, बट वास्तव में मैं अनासक्त हूं. मैं साक्षी हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही ऑल परवेजिव हूं, मैं सनातन हूं, सर्वव्यापी हूं, सर्वज्ञ हूं. कौन? मैं क्या बात कर रहे हो सर? मैं? हाँ, मैं. ओके, थैंक यू, आपने बता दिया. अब मैं ये लिख सकता हूँ सीवी पे, बोल दूंगा मैं सर्वज्ञ हूं, मेरे टीचर ने सर्टिफाई करके दिया है. सो श्रुति हैज टू बी एक्सेप्टेड एज प्रमाणम. और प्रमाणम के कुछ नियम हैं कि हम क्यों उसको प्रमाणम कहते हैं, श्रुति को प्रमाणम क्यों कहते हैं, या किसी भी मीन्स ऑफ नॉलेज को हम प्रमाणम क्यों कहते हैं. हमारा आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट और गहरा विषय है, और इसीलिए हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया है. हमारे अगले सेशन में आप श्रद्धा, भक्ति और ध्यान योग को और गहराई से समझ सकते हैं. सो डोंट मिस इट. एंड अगेन रिमाइंडर, नेक्स्ट Q&A सेशन के लिए आप हमें आपके क्वेश्चंस भेज सकते हैं 29 तारीख तक, और सोमवार से आप ज्वाइन कर सकते हैं भगवद गीता चांटिंग चैप्टर 2 विधिवत विथ संस्कृत ग्रामर. और इसमें कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो भगवद गीता अटेंड करे ना करे, चाहे आपको संस्कृत आती हो ना आती हो, आप हमारे साथ ये श्लोका सीख सकते हैं. मगर ध्यान रहे कि ये श्लोका चांटिंग क्लास जो है हर सोमवार को शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे होती है, और ये केवल जूम पर होती है. और इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा. ओम तत्सत. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति.